हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे रेमेडियल बायोलॉजी का आपका यूनिट 2, जिसका फर्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड्स हैं उनके कॉम्पोजिशंस क्या हैं, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्टली ब्लड के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, बट इन जनरल फिर भी पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं, देन इसके कॉम्पोजिशन पे स्विच करेंगे। Blood is a connective tissue, plays a vital role to carry the body against disease. Blood एक कनेक्टिव टिश्यू है और बॉडी को मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीजेस बचाता है, क्योंकि उसमें वो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट आपके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच of medical science concerned with the study of blood forming tissues and blood disorders. अब ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं, उनकी स्टडी हेमाटोलॉजी नामक सब सब्जेक्ट में की जाती है। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इंक्लूडिंग द बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस नोड्स involved in the production of cellular blood component is known as hemopoietic system. अब जो भी ब्लड में प्रेजेंट है या ब्लड में जो भी हेल्प कर रहा है ब्लड फॉर्म करने के लिए जो भी ऑर्गन्स, उसे हम कहते हैं हेमोपोइटिक सिस्टम। यहाँ पे दिखाया है मैंने ब्लड कंपोनेंट्स, अभी हम ब्रीफ में भी देखेंगे। प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट होते हैं ब्लड्स में। तो कॉम्पोजिशन अभी हम ब्रीफ में देखेंगे। कंपोजिशंस ऑफ ब्लड. Blood is a special type of fluid connective tissue which consisting clear straw colored watery non-living fluid matrix plasma living blood cells formed elements. Plasma आपका कैसा होता है? Clear straw colored watery non-living fluid. Blood is the most commonly used body fluid circulating any substance from one organ to another organ. हमारी बॉडी में कुछ भी अगर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन भेजना है तो ब्लड के थ्रू ही भेजा जाता है। Blood constitutes about 8% of the total body mass and has slightly alkaline pH 7 to 7.5. The color of blood varies on the depend of oxygen content. When saturated with oxygen, it is bright red. When unsaturated with oxygen, it is dark red. The blood volume is 5 to 6 liter in adult male, 4 to 5 liters in adult female. अब ब्लड कॉम्पोजिशन हम देखेंगे। प्लाज्मा, आपका जो येलोइश वाला फ्लूइड है वो प्लाज्मा है। फिर नीचे जो सेटल डाउन है रेड कलर में, ये आपके क्या है? आरबीसीज है। फिर आपका प्लाज्मा में डिफरेंट प्रेजेंट है, प्रोटीन, वाटर, अदर सॉल्यूट्स। अब प्रोटीन में 4 to 5 टाइप्स प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन। आपका अदर सॉल्यूट्स क्या है? आयरन है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी सेल्स की एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीजें भी ब्लड में ही रिमूव करते हैं। फिर आपका है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब हम जानेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड constituting nearly 55% of the blood. 90 to 92% of plasma is water and proteins contribute 6 to 8%. Means 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर कंटेंट होता है और 5 to 6% प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रोनेजन, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड मतलब कि ब्लड को अपने टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है और मशीन होती है, उसमें आपके आरबीसी सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो हैवियर होते हैं। बाय ग्रेविटी व्हेन ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड, द सेल्स आर हैवियर देन प्लाज्मा सिंक टू बॉटम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आरबीसीज नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आपके प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स, आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज, गैसेस, ये सब 5 to 6% में प्रेजेंट है।
अब प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. एल्बुमिन्स, these are proteins, abundant plasma proteins that 60% of total, and their main function is to maintain normal plasma osmotic pressure. ये क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body and play an important role in immunity. ये डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करती है. फाइब्रोनेजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड. ये कोआगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सीरम इज प्लाज्मा फॉर्म विच क्लॉटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड. मीन्स जब सीरम से प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दो तो उसे सीरम कहते हैं. देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. तो आरबीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये जानेंगे. एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड. दीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस in the most of the mammals. Healthy adult man has an average 4.5 to 5.5 millions of RBCs. They are about 7.5 micron and diameter, shape like biconcave disc with depressed center. Biconcave shape इस तरीके से, डिप्रेस सेंटर बीच में थोड़ा धंसा हुआ रहता है, चांद, थोड़ा सा चांद की शेप में समझ लीजिए. They have a रेड कलर्ड. अब रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उनमें आयरन की वजह से जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो रेड कलर का होता है. आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स. अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams of proteins, hemoglobin every 100 ml per blood. RBCs are from the red bone marrow in the adults. डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस. आरबीसीज के डेवलपमेंट जो होते हैं, डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है. एंड हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज. 120 डेज के बाद ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रीजनरेट होते हैं. एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, जिसे कि हम आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं. फंक्शन क्या है आरबीसीज का? आरबीसीज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज from lungs to tissues and tissues to lungs. Form oxyhemoglobin. Oxygen binds to the hemoglobin, and carbaminohemoglobin, carbon dioxide, bind to the hemoglobin. Respectively, RBCs contains antigens A, B, RH factor. ये हम आगे थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे ब्लड ग्रुप टॉपिक में. On the surface and helps in the blood groups डिटर्मिनेशन. और आरबीसीज के ही वजह से हम ब्लड ग्रुप्स की भी जांच करते हैं या पता लगाते हैं आरबीसी की वजह से. आरबीसी स्ट्रक्चर फंक्शन देखेंगे यहाँ पे. हैव नो ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियाई, इसमें कोई ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियाई नहीं होता है. हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन. ईच आरबीसी हैज 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. बायोकॉन्केव शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से, बीच में थोड़ा सा ये डिप्रेस्ड है. अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस, जिसे कि हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो known are the leukocytes. These cells have an important role in function of defense mechanism and immunity. They are colorless due to lack of hemoglobin. ये colorless होते हैं क्योंकि इनमें hemoglobin present नहीं होता. Leukocytes are the largest blood cells, but they account for only about 1% of the blood volume. They contain nuclei. अब आरबीसीज न्यूक्लियाई नहीं कंटेन कर रही थी, बट डब्ल्यूबीसीज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. हैव कंटेन्स ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. द एवरेज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज present in the human body is 6,000 to 8,000 leukocytes mm. Leukocytes are generally short-lived. We have divided into two main categories, granulocytes and agranulocytes. तो फर्स्टली ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेन्युलोसाइट्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट.
दो नाम से जाना जाता है। ग्रेन्युलोसाइट को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। All granulocytes have multi-lobed nuclei in their cytoplasm. Their names represent the dyes take the stand in laboratory. अब इनमें जो प्रेजेंट होते हैं ईसोनोफिल्स, बेसोफिल्स हम पढ़ेंगे अभी, न्यूट्रोफिल्स, ये जो हम लैब में स्टेन्स करते हैं उनके आधार पर नाम रखा गया है इनका। ईसोनोफिल्स टेक अप द रेड एसिड डाई, basophils take up the alkaline methylene blue, neutrophils are purple because they take up both dye. Granulocytes are divided into three parts. First neutrophils, basophils and eosinophils. अब neutrophils क्या होते हैं? These are active scavengers of the body, protect the infection and remove the debris, dead cells from the damaged tissues. Engulfing the phagocytosis, neutrophils are the most abundant cell, 60 to 65%. A basophil are closely related with allergic reaction. It is also secretes with histamine, serotonin, heparin, is involved in inflammatory reaction. Basophils last in number about 0.5 to 1%. Eosinophils number are about 2 to 3%, resist infections and also associated with allergic reaction. हम जानेंगे अग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। Agranulocytes, they have a large nucleus and no cytoplasmic granules. Means granulocytes में granules present है और इसमें कोई भी cytoplasmic granules नहीं present है, तो इसका नाम है agranulocytes. It also divided two parts. अब two parts में क्या है? Monocytes, lymphocytes. अब monocytes क्या है? These are the largest of the white blood cells. The number of monocytes are about 6 to 8%. It prevents the infection by engulfing और phagocytosis microbes. ये infections को prevent करता है by engulfing the microbes. Lymphocytes are two types. B lymphocytes and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. The number of lymphocytes about 20 to 5%. यहाँ पे मैंने different types of WBCs दिखाए हैं, basophils, eosinophils और neutrophils. उनके स्टेन के आधार पे ये आपको lymphocytes दिख रहे होंगे और ये monocytes. अब next हम देखेंगे functions of WBC. WBCs play an important role in the defensive mechanism and protects against body from the invading organisms and foreign bodies. अब हम platelets के बारे में जानेंगे. Characteristics of platelets. Platelets are also called thrombocytes, are very small disc diameter cell fragment derived from the cytoplasm of megakaryocytes. In red bone marrow, platelet cytoplasm is packed with granules containing a variety substance that promote blood clotting. Platelet blood clotting में भी help करता है, वो हम आगे जानेंगे blood clotting topic में. The lifespan of platelet is between 8 to 11 days, and those are not used in hemostasis are destroyed by macrophages, mainly in the spleen. Some of platelets are stored within the spleen rather than in the circulation. This is an emergency store that can be released required to be excessive bleeding. अब functions क्या है? Platelets के function क्या है? Platelets are the responsible for blood coagulation, blood clotting by the formation of fibrin net. जब आपको कहीं से कट लगता है, वुंड होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है, वहाँ पे फाइब्रिन नेट फॉर्म होता है, प्लग फॉर्म होता है, तब वो स्टॉप होता है. वो आगे हम ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे. प्लेटलेट इज यूजफुल फॉर द रिपेयर ऑफ द एंडोथेलियम and other structure of the ruptured blood vessels by the property of agglutination. Platelet encircle the foreign bodies and destroys them.
इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।